वेलकम बैक टू माय व्लॉग। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग। और मेरा नाम है रितिका और आज मैं आपके साथ कृष्ण जन्माष्टमी का व्लॉग शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए नो बक और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसा होता जाएगा आज मैं कैसे अपने लड्डू गोपाल जी का कृष्ण जन्माष्टमी का बनाती हूँ फेस्टिवल, तो वो आप सब के साथ शेयर करूँगी और होपफुली आपको अच्छा लगे। तो मॉर्निंग से मैं आपको उनका रूटीन दिखा रही हूँ। तो अभी मेरे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, जिनको मैं प्यार से लड्डू बोलती हूँ। तो चलिए, और आज का पूरा दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, होपफुली आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। सो गाइस, हस्बैंड मंदिर वगैरह साफ कर रहे हैं, मंदिर का कपड़ा वगैरह चेंज कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हैप्पी जन्माष्टमी। हरे कृष्णा। सो गाइस, मेरे लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं और मैंने उन्हें सुबह उठते ही, मैं सबसे पहले उन्हें दूध दे देती हूँ उठते ही, और उन्होंने दूध पी लिया है। तो अब मैं उनकी मालिश करूँगी और उनका स्नान कराऊँगी। तो जैसे जैसे भी करती जा रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप उनकी मालिश देखिए। और मालिश मैं उनकी देसी घी से करती हूँ, तो मैं शेयर करती हूँ। तो जैसा होता जा रहा है वैसे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए। सो गाइज़, मैंने लिया है देसी घी और देसी घी से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करूँगी। तो बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यार से उनकी मालिश करनी है, आराम आराम से। तो इसकी स्पीड बढ़ी हुई है बिकॉज व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, बहुत लेंथी हो जाता। सो इसमें मैंने स्पीड बढ़ा रखी है, इसलिए आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी करी, पर आपको बहुत प्यार से उनकी मालिश करनी है। सो गाइज़, और अब मैं अपनी युगल जोड़ी को और अपने कान्हा जी को नए कपड़े पहनाऊँगी। तो बस उनका स्नान, वैसे उनकी मालिश कर दी है लड्डू गोपाल जी की और स्नान करा दूंगी अभी। तो वो चरणामृत से कराऊंगी और रात को भी चरणामृत से कराऊंगी। चरणामृत में 5 चीज़ें ऐड होती हैं, जिसको नहीं पता। दूध, दही, शहद और भूरा और घी, ये 5 चीज़ों से होता है। और देखिए, मुझे जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ। और किशन जी को, लड्डू गोपाल जी को कभी भी गंगा जल से स्नान नहीं कराते हैं, उनको जमुना जल से स्नान किया जाता है। क्योंकि आपने एक आरती में सुना होगा कि चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया वारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊँ। तो किशन जी के चरणों से गंगा जी निकली थी, तो जमुना जी से उनको स्नान कराना चाहिए। मुझे जितना पता है मैं उतना ही बता रही हूँ, अगर गलत हो तो माफ़ी चाहती हूँ गाइस। और जितनी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी युगल जोड़ी की आज की पोशाक और अपने कान्हा जी की पोशाक, जो मैं आज उन्हें पहनाऊँगी। तो चलिए फिर मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। ओके। सो गाइज, मैंने अपनी युगल जोड़ी को तैयार कर दिया। अब मैं लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कर रही हूँ, पंचम। सो गाइज, गुड इवनिंग। और हो गई है शाम के 5 आई थिंक बज रहे होंगे।
और मैं अब करती हूँ भोग की तैयारी। तो भोग में मैं बना रही हूँ पंजीरी। पंजीरी में धनिया की बनाती हूँ, तो धनिया पंजीरी मैं बना रही हूँ। उसके लिए मैंने मखाने भून लिए हैं और पंजीरी मेरी बन रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, अभी लड्डू थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, बिकॉज अभी लड्डू थोड़ी देर बाद हम उन्हें उठाएंगे, तो अभी वो थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रे। तो गाइस लड्डू भी आराम कर रहे हैं और अभी आराम के मूड में हूँ। मैं बाद में मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइस मैं धनिया को भून रही हूँ, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ धनिया पंजीरी। तो ये धनिया को भून रही हूँ, इसमें मैंने खरबूजे के बीज वगैरह डाल। सो गाइस अब मेरा भोग का सामान तैयार हो गया है और टाइम अराउंड हो रहा होगा 5:30। 5 बजे मैंने स्टार्ट किया था। सो इन द मीन वाइल हस्बैंड थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, लड्डू भी आराम कर रहे हैं। लड्डू मेरे लड्डू गोपाल जी, हाँ जी लड्डू मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, जिनको मैं प्यार से लड्डू बोलती हूँ। तो बस मैं आपको भोग का सामान दिखा देती हूँ। मैंने धनिया पंजीरी बना ली है, चरणामृत बना लिया है, और अब चरणामृत फ्रीज में रख दूँगी। और जिससे रात को भगवान जी को अभिषेक होगा वो वाला भी बना दिया है। और अब मैं रात के जो भी खाने के उसकी प्रिपरेशन करूँगी। अब मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना है, क्योंकि बलून्स वगैरह नहीं हैं घर पे, तो बलून्स लगाऊंगी। और बलून्स वगैरह नहीं है तो बलून्स वगैरह का करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको भोग दिखाती हूँ, नो टाइम वेस्ट। चलिए भोग दिखाती हूँ। सो गाइज़ टाइम हो रहा है अराउंड 6 बज गए हैं। तो मैं अब लड्डू को उठाती हूँ, मतलब 6 से ऊपर हो गया, 6:15 हो गए। तो अब मैं लड्डू को उठाती हूँ और सबसे पहले उनका दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा में होंगे ऑलमोस्ट उन सबको पता होगा कि जैसे जन्माष्टमी होती है, तो कई लोग जन्माष्टमी पे तो सेवा सेम होती है जो उनकी डेली रूटीन में सेवा होती है। अब जैसे वो मॉर्निंग से यहाँ झूले में बैठे थे, मतलब झूले में बैठेंगे आज तो वो गए हैं। अब जब उनका शयन का टाइम हुआ दिन में तो वो सोने गए थे, अब वो उठेंगे 6 बज गए। हाँ थोड़ा सा आज वो लेट उठ रहे हैं। उसका रीज़न ये है यार कि ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था नहलाने में उठाने में। आज छुट्टी भी थी तो थोड़ा लेट चलते हैं, तो मतलब लेट डेली रूटीन चलता है। तो क्या होता है, तो इस वजह से वो अभी 6 बजे उठ रहे हैं और मैंने पूरे दिन से आराम नहीं करा है। सुबह से जब से उठी हूँ तब से काम कर रही हूँ और अभी भी बहुत सारे काम है। मुझे मार्केट जाना है, बैलून्स लाने हैं और 56 भोग का भी इंतज़ाम करना है मुझको। तो चलिए फिर पहले लड्डू को उठाते हैं, उन्हें दूध देते हैं और हस्बैंड को भी उठाते हैं कि आप भी उठ जाओ, फिर मार्केट चलना है। पहले मैं लड्डू के लिए दूध गर्म करती हूँ। तो चलिए पहले दूध गर्म करते हैं। लड्डू लड्डू उठो उठो रे नंदलाल मुखड़ा बोलो रे गोपाल, मैं तो मुख देखने को आई। उठो उठो मेरे प्यारे लड्डू, उठो उठो मेरे प्यारे लड्डू, उठो उठो प्यारे लड्डू, उठो उठो मेरे प्यारे लड्डू, उठो उठो रे नंदलाल मुखड़ा बोलो रे गोपाल, मैं तो मुख देखने को आई। उठो उठो मेरे प्यारे लड्डू, उठो उठो मेरे प्यारे लड्डू। गुड इवनिंग लड्डू। सो गाइस लड्डू मंदिर में आ गए और अपने झूले में बैठ गए हैं, और क्योंकि मुझे जाना है मार्केट तो लड्डू बैठेंगे यहाँ पर। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मार्केट। सो गाइस 56 भोग हमने ले लिया है फाइनली, और ये 1.25 किलो का 56 भोग था जो हमने लिया है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, और हमने ये बीकानेर से लिया था। सो गाइस मार्केट से आके मैं खाने पीने में लग गई। मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ, आवाज़ नहीं जाती ना, तो बस आके खाने पीने में लगी पड़ी थी कि खाना बना लूँ। और जो रात को भोग
मतलब जो हम खाने जब व्रत खुलेगा तब खाएंगे। तो गाइस हम लोग अन्न खा लेते हैं। और जो भी मतलब ये व्रत आई थिंक मैं 13-14 साल की थी तब से कर रही हूँ। और इसी तरह से मैंने हमेशा से ये व्रत करा है, मतलब ऐसे ही फॉलो करा है कि व्रत खुलने के बाद मैं अन्न ही खाती हूँ। और मुझे थोड़ा थोड़ा अगर याद आता है तो जब मैंने व्रत करा था तो मैं छोटी थी और मतलब शायद मेरे घर में पता नहीं मम्मी रखती थी कि नहीं, बट मैं मम्मी को बोलती थी मेरे लिए एक परांठा बना के रख देना, और मैं रसोई में जाके वो खाया करती थी, परांठा या कोई भी सब्जी होती है। तो ऐसा किसने किया है गाइस, और मैं ऐसे रखती थी। तो फिर ये मैंने आगे भी ऐसे ही फॉलो करती हूँ। और 1-2 बार मैंने फलहारी लेने की कोशिश करी, बट हुआ क्या, जैसे जो भी मैं फलहार का सामान बनाती थी तो वो ख़राब हो जाता था। जैसे मैंने टिक्की बनाई तो टिक्की में कभी नमक ज़्यादा या वो फट जाती थी, और वैसे मैं बनाऊंगी तो वो कभी ऐसा नहीं होता था। फिर उसके बाद मैंने जैसे मैं पहले रखा करती थी वैसे ही रखना चालू किया इस व्रत को। और होपफुली मतलब बाय गॉड ग्रेस मेरे लड्डू गोपाल जी की वजह से व्रत अच्छे से चल रहा है। तो चलिए, अब मार्केट से आने के बाद मेरे को फुलाने हैं बैलून। ये बैलून का पैकेट मैं ले आई हूँ, इसमें पिंक और ये दोनों हैं, तो इसको फुलाते हैं। सो गाइज़ मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे किया जाता है। तो लड्डू गोपाल जी का जन्म हमेशा खीरे से किया जाता है, इसलिए बहुत खीरे का महत्व होता है। मेरे लड्डू गोपाल जी थोड़े बड़े हैं इसलिए खीरे में आ नहीं पा रहे। मैंने बीच में से खीरे का पोर्शन हटा के अपने लड्डू को लिटा दिया और ऊपर से फूल डाल दिए हैं। और उसके बाद मैं अभी अपने लड्डू को अच्छे से उसमें लिटा दूँगी। और अब मैंने उन्हें चुन्नी से ढक दिया। जैसे ही 12 बजेंगे तो लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाएगा, वो भी मैं शेयर करूँ। हैप्पी जन्माष्टमी गाइस, लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है और हमारे लड्डू गोपाल जी का भी जन्म हो गया, हमने जन्म कर लिया है। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। सो गाइज अब मैंने लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कर दिया है। और अभिषेक करने के बाद उन्हें अब हम नई पोशाक पहनाएंगे। तो ये वाली पोशाक मैंने उनके लिए रख रखी थी रात के लिए, जैसे ही जन्म होगा तो मैंने अब उन्हें ये वाली पोशाक पहना रही हूँ। और ये वाली पोशाक इनकी मैंने फ़र्स्ट टाइम इस कलर की ली है, मतलब पहले कभी ये कलर नहीं लिया मैंने इनके लिए। तो मिला तो मुझे लगा अच्छा लगेगा, तो मैंने अब इनको तैयार कर दिया है और तैयार करके इन्हें झूले में बिठाऊंगी। तो चलिए गाइस, और सारा कुछ तैयार कर लिया है मैंने। और लड्डू गोपाल जी भी मेरे झूले में बैठ गए हैं। और ये मैंने पूरियाँ बनाई थी, मटर पनीर की सब्ज़ी और गोभी आलू और खीरे का ही रायता था। तो ये सब मैं सो गाइज हस्बैंड क्या कर रहे हैं, जो सारा 56 भोग है ना, इसे एक ही दोने में सारा थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, फिर लड्डू को लगा देंगे। और ये पूरा 56 भोग हमने लड्डू के लिए तैयार किया है। तो ये लड्डू को मेरे हस्बैंड भोग लगा रहे हैं और मैंने हाथ लगा लिया, पर मैंने खुद भी अलग से भी लगाया था। और उसके बाद हम लड्डू को झुलाएंगे झूला, तो वो क्लिप्स भी ऐड हैं इसमें।
झूला झूलो झूला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो गाइज़ ये मैंने टांगी है लड्डू गोपाल जी की माखन की हांडी, और मैं लड्डू गोपाल जी का हाथ लगा के इसको फोड़ रही हूँ डांडी से कि हांडी फूट जाए, मतलब उनकी तरफ से हाथ लगा के। और बस और इसी तरह हमने बनाई अपनी जन्माष्टमी। सो गाइज़ हैप्पी जन्माष्टमी। और मैं भी अपना फास्ट खोल रही हूँ। ये मैंने धनिया वाली पंजीरी बनाई थी। जय मेरे लड्डू गोपाल। मेरा भी फास्ट खुल गया। तो और ये चना मिर्च है और मैंने बनाया था इसको भी। तो हैप्पी जन्माष्टमी गाइस। टाइम हो रहा है 1:45 और शायद हमें सोते सोते 2 बजेंगे। और बस लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है हमारे घर भी। और चलिए फिर आगे मिलती हूँ। अगर कुछ होगा तो मैं शेयर कर दूँगी। और इस ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। तो होपफुली आपकी जन्माष्टमी भी अच्छी रही हो और हमारी भी अच्छी रही है लड्डू गोपाल जी की कृपा से। तो चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।